इंग्लिश ग्रामर के इस वीडियो में हम लोग नरेशन के बारे में जानेंगे। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, दो तरह के स्पीच होते हैं। वक्ता के कथन को इन दोनों स्पीच में एक्सप्रेस किया जाता है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है जब किसी स्पीकर के मूल कथन एक्चुअल वर्ड्स को हम ज्यों का त्यों हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं, तब उस कथन को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कोमास के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे राम सेड टू श्याम, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई एम बिजी टुडे, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, उसका फुल स्टॉप। उपरोक्त सेंटेंस में स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स में बिना कोई परिवर्तन किए इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखा गया है, अतः यह कथन डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में जब किसी स्पीकर के मूल कथन में हम कुछ हेरफेर करके या आंशिक रूप से या थोड़ा बदलाव करके या उसके आशय या सारांश को हम लोग अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, तब उस कथन को इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। कहने का अर्थ है कि सब्सटेंस ऑफ स्पीकर्स एक्चुअल वर्ड्स में थोड़ा चेंजेस किया जाता है, या उसके समरी को हम लोग ओन वर्ड्स में जब एक्सप्रेस करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। जैसे ऊपर के दिए गए सेंटेंस को अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में बोलेंगे तो हम इस प्रकार से कहते हैं कि राम टोल्ड श्याम दैट ही वॉज बिजी दैट डे। तो यह डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस चेंज हो जाता है। उपरोक्त सेंटेंस में स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को रिपीट नहीं किया गया है, बल्कि उसमें हेरफेर कर उसके आशय या सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त किया गया है, अतः यह कथन इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच का प्रयोग होने पर कथन की भाषा में परिवर्तन हो जाता है। यह चेंज कैसे होता है, इसका अध्ययन हम रूल्स ऑफ नरेशन के अंतर्गत करेंगे। रूल्स को एक्सप्लेन करने के पहले इससे संबंधित कुछ टर्म्स को समझ लेना आवश्यक होता है। ये टर्म्स इस प्रकार हैं। पहला रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच और तीसरा वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यह तीन प्रकार के तथ्य हैं जो इसमें मुख्य रूप से आते हैं। इसके बाद आता है इसमें जो है वह चेंज ऑफ पर्सन। तो पहला जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो सेंटेंस रहता है उसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे कहते हैं राम सेड टू श्याम, कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम बिजी टुडे। यहाँ सेड जो है वह इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, इसलिए यह सेड रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। पहला यह रिपोर्टिंग वर्ब होता है। रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे आई एम बिजी टुडे, जो स्पीच कहा गया है डायरेक्ट में, वह रिपोर्टेड स्पीच हुआ। वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वर्ब को वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे कि
कहेंगे आई एम बिजी टुडे, जो कहा तो उसमें एम जो है वह हेल्पिंग वर्ब, वह वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है। हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हम जनरल रूल्स और कुछ स्पेशल रूल्स का सहारा लेते हैं। जनरल रूल्स वैसे रूल को कहते हैं जो हर वक्त जो है हर एक प्रकार के सेंटेंस में वह लागू किया जाता है, जबकि स्पेशल रूल्स विभिन्न प्रकार के सेंटेंस के लिए अलग अलग होते हैं। जनरल रूल्स को आसानी से समझने के लिए इसे 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। पहला है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा है चेंज ऑफ टेंस, तीसरा है चेंज ऑफ ऑर्डर पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी पहला है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा चेंज ऑफ टेंस और तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच के बाकी पार्ट्स को बदल करके भी इसमें चेंजेस किया जा सकता है। पहला पर्सन को चेंज करके, दूसरा टेंस को यानी काल को चेंज करके समय को चेंज कर देते हैं सेंटेंस के अनुसार से। तो इसमें पहला पार्ट है जो वह है चेंज ऑफ पर्सन। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर में प्रयुक्त जो प्रोनाउन होता है उसको निम्नलिखित प्रकार से चेंज किया जाता है। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार से चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार से चेंज करते हैं और थर्ड पर्सन में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है। इसे याद रखने के लिए हम लोग SON का फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। एस फर्स्ट पर्सन में जो है वह फर्स्ट पर्सन रहने पर वह सब्जेक्ट के अनुसार से, सेकंड पर्सन रहने पर वह ऑब्जेक्ट के अनुसार से और थर्ड पर्सन रहने पर नो चेंजेस। तो SON यह 3 हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को वह इस फॉर्मूला के अनुसार से हम लोग याद कर सकते हैं। एक का मतलब है फर्स्ट पर्सन, S का मतलब है सब्जेक्ट, अर्थात फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार से चेंज करता है। 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, यानी O का मतलब है ऑब्जेक्ट यानी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार से चेंज करता है। और 3 का मतलब है थर्ड पर्सन और N का मतलब है नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होता है। पर्सन चेंज करने पर इसका नंबर और केस वही रहता है जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर रहता है। दूसरा है टर्न, वह है चेंज ऑफ टेंस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। सेंस के अनुसार केवल प्रोनाउंस चेंज कर दिए जाते हैं और इसमें टेंस में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब वह प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। प्रोनाउन को चेंज करने के लिए हम SON फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन है तो कोई बिना चेंज किए उसका हम लोग उसको लिख देंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्नलिखित प्रकार से चेंज करता है। जैसे डायरेक्ट स्पीच में है प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर है तो इस इनडायरेक्ट स्पीच में वह पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। अगर प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस है तो वह पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो वह पास्ट परफेक्ट हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट है तो वह पास्ट परफेक्ट बन जाता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस है तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट है तो उसमें कोई भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी है तो उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव रिपोर्टेड स्पीच में नहीं होता है। वर्ब निम्नलिखित प्रकार से चेंज करते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच में अगर सेल है तो वह शुड हो जाता है, विल है तो वुड हो जाएगा, और कैन है तो वह कुड हो जाएगा। मे अगर है तो इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो माइट हो जाता है, और एम इज़ आर है तो वह वाज वेयर में चेंज हो जाएगा। हैज़ हैव है तो वह हैड में बदल जाएगा। वाज वेयर है तो हैड बीन हो जाएगा। हैज़ टू, हैव टू या हैड टू है तो वह हैड टू में बदल जाएगा। कुड, शुड, वुड या माइट है तो वह उसमें जनरली किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। तो इस प्रकार से इस टेबल्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे, जिससे कि या हमें चेंजिंग करने वक्त में इसे लगाने में सुविधा होगी। तो इसका प्रयोग हम लोग इनडायरेक्ट में वह वर्ब चेंज करने के वक्त में करेंगे। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त निकटता सूचक यानी वर्ड्स शोइंग नियरनेस यानी और दूरी सूचक शब्द यानी वर्ड शोइंग डिस्टेंस में चेंज कर दिए जाते हैं। जैसे अगर दिस है तो वह दैट हो जाएगा, दीज है तो दोज हो जाएगा, हियर है तो देयर हो जाएगा, हैंस है तो देंस हो जाता है। HENCE हैंस वह देंस हो जाता है। THENC देंस। नाउ है तो देन हो जाएगा, दस है तो सो हो जाएगा, टुडे है तो दैट डे हो जाता है। अगर यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे या द डे बिफोर हो जाएगा। द डे बिफोर यस्टरडे है तो 2 days बिफोर हो जाएगा। टुमारो है द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे हो जाएगा। टुनाइट है तो दैट नाइट, दिस डे दैट डे, दिस डे आफ्टर टुमारो तो हो जाएगा इन 2 days टाइम। लास्ट डे, नाइट, वीक, मंथ या ईयर है तो वह द प्रीवियस डे, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ या प्रीवियस ईयर, और द डे, द वीक, द मंथ, ईयर के बाद बिफोर लगाते हैं। अगर नेक्स्ट डे या नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर है तो वह द फॉलोइंग लगाने के बाद द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग नाइट, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ या द फॉलोइंग ईयर में बदल जाता है। अगर एगो है तो वह बिफोर में बदल जाता है। इसे नोट कर लें और चेंज करने वक्त में इसका ध्यान रखें। इसके बाद जो टर्म है वह है चेंज ऑफ पर्सन। निम्नलिखित सेंटेंस में प्रोनाउंस के पर्सन किस प्रकार से चेंज करते हैं, इसका अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।